वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डीपीटी। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बुक का कॉस्ट मैनेजमेंट, उस चैप्टर से थ्योरी का तो क्वेश्चन हर साल आता है। मीनिंग, एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंस और 15 मार्क्स में आते हैं। आप देख सकते हो नीड पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है, इंपॉर्टेंट एरियाज पूछा है, फिर नेक्स्ट भी नीड, इम्पॉर्टेंस, वेरियस एरियाज एंड मेथड्स। कौन सा मेथड आप सजेस्ट करोगे एंड वाई। सेकंड है आपका जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस चैप्टर से ना वैसे थ्योरी आती है, तो जॉब कॉस्टिंग की आपकी थ्योरी पूछी हुई है, कैसे वो डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से एक्सप्लेन करो प्रोसीजर। तो जॉब कॉस्टिंग हो गया आपका एक क्वेश्चन। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। डिफरेंस जॉब एंड बैच का और इंडिविजुअल बैच क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। वैसे जॉब कॉस्टिंग का ही प्रैक्टिकल थ्योरी पूछते हैं। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं और कितने मार्क्स का है। तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। बाकी पूरी प्लेलिस्ट तो आपको सब्जेक्ट की मिल ही जाएगी। थर्ड चैप्टर जो आपको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है, देखो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कितनी बार पूछा है और 5 मार्क्स के लिए, 7.5 मार्क्स के लिए बहुत ईजी टॉपिक है, ज़रूर करके जाना इसे। फोर्थ चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें क्या है ना, बेसिकली वैसे तो ये पिछले चैप्टर का ही है, बट इसके अंदर आपके ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल जो आपके अंडर लॉसेस आ जाते हैं, प्रोसेस लॉसेस क्या हैं, तो ये 5 मार्क्स का और उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंस है जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट, वो पिछले चैप्टर में देखा था, इधर प्रोसेस का भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो थ्योरी के लिए करके जा रहा है तो इस चैप्टर को तो ध्यान से ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट है आपका एबीसी, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इससे आप देख सकते हो कि 2018 में ही आया है 15 मार्क्स का, 2016 में है। वैसे 5 या 7.5 का पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पेपर में आएगा ज़रूर, चाहे जितने भी मार्क्स के लिए आए। एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मैनेजरियल इश्यूज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, डिफरेंस मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट 5 और 15 के लिए। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसके अंदर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे डिटरमाइन करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। की फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर 5 मार्क्स के लिए। पीवी रेशियो क्या है, 15 मार्क्स में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका बजट चैप्टर, इसमें आपके कोई भी बजट उठा के पूछ सकते हैं। देखो 2010 में जैसे पूछा 5 मार्क्स करके, या फिर कोई इंडिविजुअल जैसे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग पूछा 5 मार्क्स के लिए। 15 मार्क्स के लिए आपका टाइप, प्रोसेस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, उसमें स्टेप्स आ गए प्रोसेस के, लिमिटेशंस तो 5 मार्क्स में ही पूछा हुआ है। तो ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी रिसेंट ईयर्स हैं, अभी भी इन्होंने ऐसे ही पूछा है, कंपैरिजन पूछा है, 2 उठा के पूछ लिए, एडवांटेजेस बोले हैं आपको बताने के लिए। 5 मार्क्स पे स्प्लिट किया तो इन्होंने टाइप्स स्प्लिट करे हैं। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस बजट 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स में तो देखो कुछ भी पूछ लेते हैं, बट 15 के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। बजटरी कंट्रोल, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पूछा है। फिर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल पूछा है, रीजंस पूछे हैं मटेरियल वेरिएंसेस के, फॉर्मूला क्या है मटेरियल वेरिएंस का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, कैसे वो डिफरेंट है बजटरी कंट्रोल से। मार्जिनल कॉस्टिंग और इसका डिफरेंस तो देखो कितनी बार पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड यील्ड भी कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा पहला चैप्टर था, उससे एरियाज हो गए, हमारा एप्लीकेशन मीनिंग हो गया। चैप्टर 2 से हमने जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, उसके लिमिटेशंस, डिफरेंस। यूनिफॉर्म से 5 मार्क्स का थ्योरी का आता ही आता है हर साल। प्रोसेस में डिफरेंस कर लेना है, जॉब कॉस्टिंग का, प्रोसेस का, कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोसेस का, एबनॉर्मल गेन, ये जितनी भी है ना 4-5 चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान से करनी है। वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी सबकी। और डिफरेंस का तो ज़रूर आता है, जॉब बैच प्रोसेस, मतलब कोई भी एक डिफरेंस ज़रूर आता है। जॉइंट और बाई प्रोडक्ट से 5 मार्क्स की थ्योरी आ सकती है, बाकी प्रैक्टिकल होता है। ABC से भी 5 मार्क्स है, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस हो गए, ये आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। टारगेट कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फीचर स्टेजेस क्या हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का तो बस प्रोसेस है, बहुत ईजी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन, मेच्योरिटी,
ग्रोथ और आपका लास्ट एक डिक्लाइन हो। तो 4-5 पॉइंट्स हैं और इसका मीनिंग है बहुत ईजी है, ज़रूर करना, 5 मार्क्स में आता है बहुत बार। वैल्यू चेन भी कभी कभी आ जाता है। एबनॉर्मल और मार्जिनल, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी तो नहीं देखेंगे हम। पंजाबी यूनिवर्सिटी में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके लिमिटेशंस, यूजेस, कैसे डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन से आपका मार्जिनल। कॉस्ट वॉल्यूम से इसका पीवी रेशो 5 मार्क्स 15 मार्क्स और ब्रेक इवन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट रिटर्न, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इससे मेन क्वेश्चन बस आपका डिफरेंस है डिफरेंशियल और मार्जिनल कॉस्टिंग का। बजटरी कंट्रोल, मेन है, इसके अंदर कोई भी बजट उठा के पूछ सकता है, तो बस आप बजट कर जाना क्या क्या है, उससे ही आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पता लग जाएंगे, स्टेप्स अलग से करने पड़ेंगे। और कंपैरिजन है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, तो अगर आपको मीनिंग पता है, टाइप्स पता है बजट के, तो आप आराम से कर लोगे। ज़ीरो बजट, ज़ीरो बेस बजट, कोई भी 5 मार्क्स में पूछ लेता है वो, तो आपने मेथड्स ही प्रिपेयर करने, सब हो जाएगा उससे। तो लेटेस्ट इसके स्टेप्स ही हैं, एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है। टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, तो आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो थ्योरी पोर्शन पूरा चैनल पे कवर है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बाकी सेम्स के और इस सेम आपके 4th सेम का, आपको सब अवेलेबल है। तो बस चैनल को विज़िट करें एंड शेयर एज मच एज़ पॉसिबल।